एक कॉर्पोरेट नौकरी की सुरक्षा छोड़कर अनिश्चितता की दुनिया में कदम रखना। भारत में डेयरी बिजनेस शुरू करने का सफर कुछ ऐसा ही है। चलिए इस सफर को और गहराई से समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, भारत के डेयरी उद्योग में सफर कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है। यहाँ हर 100 में से 96 बिजनेस शुरू होने के 2.5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा इंसान जिसका बिजनेस से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, वो अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़कर इस मुश्किल रास्ते पर क्यों चलेगा? चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। प्रदीप सोन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहला निवेश पैसों का नहीं, सोच का होता है। बिजनेस शुरू करने से भी पहले अपनी मानसिकता को बिजनेस के लिए तैयार करना पड़ता है। देखिए, नौकरी से बिजनेस में आना एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें हम सुरक्षा छोड़कर अनिश्चितता को गले लगाते हैं। नौकरी में क्या है? तय आमदनी है, काम के घंटे तय हैं। लेकिन बिजनेस, अरे ये तो 2400 घंटे की मेहनत है और कमाई की कोई गारंटी नहीं। इसी सोच ने प्रदीप के सफर को एक नई दिशा दी। यह हमें सिखाता है कि भले ही पूरी मंजिल साफ साफ न दिखे, लेकिन पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। स्टार्टअप असल में है क्या? प्रदीप सोन के मुताबिक ये बस एक नए मैदान में कूदने जैसा है, जिसके बारे में आपके परिवार में किसी को कोई तजुर्बा न हो। मतलब साफ है, आप एक नया पंगा ले रहे हैं। तो जब सोच पक्की हो जाए तो अगला कदम आता है एक मजबूत प्लान बनाने का। यहीं से आपका आइडिया, आपकी सोच हकीकत का रूप लेना शुरू करती है। किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए एक रोड मैप बहुत जरूरी है, और ये बिजनेस प्लान उन्हीं 6 जरूरी पड़ावों को दिखाता है जिनके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। मार्केट रिसर्च का मतलब सिर्फ कागज पर हिसाब किताब करना नहीं होता। प्रदीप ने तो इसे असल में जी कर दिखाया। अपना बिजनेस आइडिया ढूंढने के लिए उन्होंने 75 दिनों में 24 राज्यों का सफर किया। सोचिए, इस लंबी यात्रा का आखिर क्या नतीजा निकला? उन्होंने पाया कि एक किसान के तौर पर वो मुख्य रूप से 3 चीजें बेच सकते हैं: दूध, अनाज या पोल्ट्री। और उनके विश्लेषण ने साफ कर दिया कि डेयरी सेक्टर में ही उनके लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, प्रैक्टिकल बातों पर। आखिर जमीन पर एक डेयरी बिजनेस खड़ा कैसे होता है? डेयरी उद्योग में आने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। आप उत्पादन में जा सकते हैं, किसानों से दूध इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर सीधा रिटेल में उतर सकते हैं। अब जरा पैसों का हिसाब किताब देखें। सबसे बड़ा शुरुआती खर्चा लगभग 60% तो सीधे सीधे जानवर खरीदने में ही लग जाता है। इसीलिए सही जानवर चुनना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए कुछ बुनियादी मशीनों की जरूरत तो पड़ती ही है, जैसे चारा काटने, दूध दूहने और उसे शुरुआती तौर पर प्रोसेस करने की मशीनें। ये वही कुछ जरूरी उपकरण हैं। और हाँ, एक डेयरी बिजनेस को कानूनी तौर पर चलाने के लिए कई तरह के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस चाहिए होते हैं। ये वो चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है ये तो हो गया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्यों करना है? वो कौन सी सोच है जो किसी बिजनेस को सिर्फ चलाती नहीं बल्कि लंबे समय तक सफल बनाती है? ये सलाह कितनी गहरी है। प्रदीप के पिता ने उन्हें समझाया कि कुछ ऐसा मत करना कि लोग तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरों को आगे बढ़ने से रोकें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भावना है। ये प्रदीप का मूल मंत्र है। उनका फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि असलियत पर है, क्वालिटी और ईमानदारी पर है। और अंत में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए है। किसी भी बिजनेस का मकसद क्या सिर्फ मुनाफा कमाना होना चाहिए, या समाज में कुछ अच्छा करने की भी जिम्मेदारी होती है? किसी भी सफर का असली मकसद क्या होना चाहिए?